हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है अध्याय 6 में, तो ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस पाठ से पढ़ना है। पाठ में आज क्या पढ़ना है, तो रूरल वास्ट रिकेलिंग और गोबर गैस प्लांट और बायोगैस पाठ से क्या पढ़ना है। तो आज प्रश्न नंबर 7 पढ़ना है कि बायोगैस कितने प्रकार की होती है, बायोगैस कितने प्रकार की होते हैं और वर्णन करें, अथवा बायोगैस यंत्र का वर्गीकरण भी करें। और बायोगैस को कितने प्रकार की होती है और वर्णन करना है, और क्या है, तो बायोगैस के संयंत्र का वर्गीकरण करें। तो उत्तर में क्या है कि बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस 2 प्रकार की होती है। बायोगैस 2 प्रकार की, पहला नंबर क्या है, तो एक मुंह वाला चूल्हा, और दूसरा नंबर क्या होती है, तो 2 मुंह वाला चूल्हा। तो यही है बायोगैस कितने प्रकार की होगी, तो 2 प्रकार की, एक मुंह वाला और 2 मुंह वाला। तो इसी चूल्हा के धुआं नहीं निकलता है, और इस चूल्हा से क्या होती है कि धुआं नहीं निकलता है, तो महिला का आँख भी खराब नहीं होगा। तो क्या हो गया कि महिला का आँख नहीं खराब होता है, तो महिला को खाना पकाने में समय नहीं लगेगा, और महिला को क्या होगा, बायोगैस के कारण ही समय भी खाना पकाने में नहीं लगता है, तो नहीं लगता है और जल्दी पक जाता है, और खाना क्या होगा, तो जल्दी पक जाएगा। तो बायोगैस हो जाने से बहुत सुविधा हो गया, और बायोगैस के कारण ही क्या हो गया है, तो मानव को बहुत सुविधा हो गया है। तो बिजली भी जलती है, और बिजली भी जलती है। गैस एक मुंह और 2 मुंह वाला ही चूल्हा से वन में का लकड़ी नहीं खत्म होती है, और एक चूल्हा और 2 चूल्हा वाले गैस के कारण ही क्या होती है, तो लकड़ी भी वन में का खत्म नहीं होती है। तो और पर्यावरण दूषित नहीं होती है, और पर्यावरण क्या होगा, तो दूषित भी नहीं होगा। जब लकड़ी खत्म नहीं होगा तो पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। तो और वातावरण स्वच्छ और सुंदर ही रहेगा, और वातावरण क्या होगा, तो लकड़ी नहीं कटेगा तो वन का, तो क्या होगा, तो पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा, तब प्रदूषण नहीं फैलेगा, और प्रदूषण भी नहीं फैलता है, तो मनुष्य बीमार भी नहीं पड़ेगी, और मनुष्य क्या होगी, तो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। और पर्यावरण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन मनुष्य को ही देते हैं। पर्यावरण में क्या होते हैं कि पेड़ पौधे मानव को ही ऑक्सीजन देते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन पर्यावरण से ही, पेड़ पौधे से ही लेते हैं। तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और मनुष्य क्या करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेंगे, और मनुष्य क्या होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वह कौन लेगा, तो पेड़ पौधे लेते हैं। तो वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, और वातावरण क्या होगा, तो स्वच्छ हो जाएगा। तो बायोगैस यंत्र का वर्गीकरण करना है। बायोगैस यंत्र का क्या है कि वर्गीकरण करने पर क्या होगा, तो बायोगैस संयंत्र को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। बायोगैस को संयंत्र को भी निम्नलिखित प्रकार से क्या करते हैं, तो वर्गीकृत करते हैं। पहला नंबर क्या है, तो संयंत्र भराव की विधि, संयंत्र गैस की भराव की विधि पहला, और गैस संग्रह करने का तरीका, और गैस को क्या करने का, तो इकट्ठा करने संग्रह करने का तरीका, बायोगैस को संग्रह करने का भी तरीका। और क्या होगा, तो ये तीसरा नंबर क्या है कि शराब कक्ष की स्थिति में होगा, और किस में होगा, तो शराब कक्ष की स्थिति में होगा, शराब की स्थिति में होती है, और शराब कक्ष की माप भी होगा। और चौथा में क्या है कि शराब कक्ष की माप, और पांचवा में क्या है, तो शराब पदार्थ, और शराब हुआ सारा गला हुआ पदार्थ। तो बायोगैस की संयंत्र निम्न प्रकार की होते हैं, और बायोगैस संयंत्र क्या होती है, तो निम्न प्रकार की होती है। पहला नंबर क्या है, तो संयंत्र भराव विधि के अनुसार, संयंत्र भराव विधि के अनुसार, तो संयंत्र से पूर्ण गैस प्राप्त करने के लिए, और संयंत्र से क्या होगा कि पूर्ण गैस प्राप्त करने के लिए संवर्धन काल के अनुसार, किस काल के अनुसार, तो संवर्धन
काल के ही अनुसार संयंत्र को प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में, प्रतिदिन गैस को किस मात्रा में, तो एक निश्चित मात्रा में, प्रतिदिन मात्रा में ही अथवा एक निश्चित मात्रा को कुछ पूर्व समय तक के लिए ही भरना आवश्यक होता है। और गैस को क्या होता है कि एक पूर्व समय तक के लिए भी भरना आवश्यक है। तो दूसरा नंबर क्या है, गैस संग्रह, गैस को एकत्रित करने का। तो गैस संग्रह करने का तरीका, तो गैस संग्रह करने का तरीका में क्या होगा कि पाचक के कार्बनिक पदार्थ, जो पाचक में कौन पदार्थ होती है, जो कार्बन से युक्त कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ किससे होगा, तो वो सड़ने और गलने से होती है। तो सड़ने से ये बायोगैस उत्पन्न होती है और सड़ने से ही बायोगैस क्या होगा, तो उत्पन्न होगा किसके, तो कार्बनिक पदार्थ से। तो जो हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है और हल्की होने के कारण क्या होगा, तो ये गैस उठेगा।